हेलो दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि ब्लड ग्रुप क्या होता है तो आज ये वीडियो आपके लिए। हेलो, मैं हूं प्रशांत सर, पीसी एजुकेशन हब से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बायोलॉजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। तो आप अगर नहीं जानते कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड आप किसका किसका खून ले सकते हैं और किसका नहीं ले सकते हैं, तो ये आपके लिए। तो सबसे पहले देखेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ब्लड ग्रुप हमारे खून के, ब्लड मतलब होता है खून, तो हमारे खून में दो दो चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? तो एक होता है एंटीगन, एक होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एक होता है एंटीगन और एक होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी तो एंटीगन और एंटीबॉडी के हिसाब से ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। समझे? उसके बाद देखिए, हमारे खून में दो चीज होते हैं, एंटीगन और एंटीबॉडी। इसके हिसाब से ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं, जो कि यहाँ पे ए बी, ए फिर बी और ए बी और ओ। अब सबसे जिसका ए रहेगा, ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, उसमें देखिए ब्लड ग्रुप ए रेड मतलब लाल खून, सेल पे ए एंटीगन, ए रहेगा एंटीगन और बी रहेगा एंटीबॉडी। ए रहेगा एंटीगन और बी रहेगा एंटीबॉडी। ठीक है? प्लाज्मा में मिलेगा एंटीबॉडी। फिर है ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी लाल खून में एक सेल पे बी एंटीगन और ए एंटीबॉडी। और ए बी ग्रुप दोनों में ए बी एंटीगन होते हैं। इसमें ए और बी दोनों एंटीगन होता है और एंटीबॉडी में कुछ नहीं होता है। अगला आपका ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है? एंटीगन कोई नहीं, एंटीगन में कुछ नहीं होता है, पर एंटीबॉडी में ए और बी होता है। देखिए ब्लड ग्रुप ए, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसमें खून में दो चीज पाया जाता है, एक एंटीगन, एक होता है एंटीबॉडी। तो एंटीगन में अगर ए है और एंटीबॉडी में बी है तो ये होगा ब्लड ग्रुप ए का। और अगर एंटीगन में बी है और एंटीबॉडी में ए है तो होगा ब्लड ग्रुप बी। और अगर एंटीगन में ए बी दोनों है और एंटीबॉडी में कुछ नहीं तो ये होगा आपका ए बी। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसमें क्या होगा? तो एंटीगन में कुछ नहीं, पर एंटीबॉडी में ए बी होगा। क्या होगा? तो एंटीबॉडी में ए और बी होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्लस भी और माइनस भी। प्लस भी मतलब होता है पॉजिटिव और माइनस भी मतलब होता है निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव आप सुने होंगे क्या? इसका ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, किसी का ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, किसी का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो यही होता है। देखिए जिसमें RH फैक्टर है, जिसमें हमारे खून में अगर एंटीगन या एंटीबॉडी में अगर RH फैक्टर है, क्या है? RH फैक्टर है, तो यह क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? तो पॉजिटिव। आपका खून कैसा रहेगा? तो पॉजिटिव। और अगर आपका RH फैक्टर नहीं है तो उसमें आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा? तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या मिलेगा? तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। जैसे देख लीजिए ए पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है, ये तो समझा दिए। अब देखिए ट्रिक, ए बी में सब है, ए और बी दोनों एंटीगन में। ठीक है ना? ए बी में सब है, ओ में कुछ नहीं। ए बी में एंटीगन सब है और ओ बी में एंटीगन कुछ नहीं। ठीक है, देखिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक बार और अच्छा से समझा देते हैं। ब्लड ग्रुप ए लाल खून, सेल पे ए एंटीगन होता है। क्या होता है? तो ए एंटीगन होता है। और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होता है। प्लाज्मा में क्या होता है? तो बी एंटीबॉडी होता है। और देखिए ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों ए और बी एंटीगन होता है, और एंटीबॉडी में कुछ नहीं होता है। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीगन कोई नहीं, दोनों ए और बी एंटीबॉडी होते हैं।
ओ में क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीगन कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है एंटीबॉडी, ए और बी दोनों एंटीबॉडी। अब देखिए कौन किसका खून ले सकता है, सबसे पहले देखिए ओ वाले क्या हुआ, ब्लड ग्रुप ओ, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, डोनेशन रूल, आप किसको किसको खून दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर सबका खून दे सकता है, सबको खून दे सकता है, सबको खून दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है या फिर ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव है, ओ वाले किसी को भी खून दे सकते हैं, ओ वाले किसी को भी खून दे सकते हैं, पर किसी का भी खून ले नहीं सकते हैं, लेंगे जो उसका सेम होगा। और ए बी पॉजिटिव में क्या होता है, यूनिवर्सल रिसीव मतलब आप किसी का भी खून ले सकते हैं, आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप का खून ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, सबका खून ले सकते हैं। और ओ नेगेटिव वाला क्या होगा, तो यूनिवर्सल डोनर, ओ नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर होगा, जो कि जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो सबको खून दे सकता है, निफिकर होके, आप किसी को भी जिसको जरूरत हो खून का। सबसे ज्यादा आप देखेंगे हॉस्पिटल में खून का जरूरी होता है, तो सबसे ज्यादा डिमांड ब्लड ग्रुप ओ का ही होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, क्योंकि ओ वाले ब्लड ग्रुप किसी को भी खून दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, ठीक है। और होता है आपका ए बी पॉजिटिव क्या होता है, तो ए बी पॉजिटिव क्या होता है, ये होता है यूनिवर्सल रिसीव। आप ए बी आप मान लीजिए आपका क्या है, ए बी पॉजिटिव खून ब्लड ग्रुप, तो आप किसी का भी खून ले सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी खून ले सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, यहां तक अगर समझ में आया हो तो प्लीज, अगर आप यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं क्या डोनेशन मतलब क्या, डोनेशन मतलब किसी का खून देना, ये हो गया। और फिर ए में होता है, एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए में एंटीगन ए रहता है और एंटीबॉडी बी रहता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीगन बी होता है और एंटीबॉडी ए होता है, ये जस्ट अपोजिट। अगर एंटीगन ब्लड ग्रुप का ए है तो एंटीगन ब्लड ग्रुप बी का क्या होगा, बी हो जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए का एंटीबॉडी बी है तो क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी का एंटीगन ए हो जाएगा, एंटीबॉडी, ठीक है। और ए बी में एंटीगन ए बी दोनों हो जाता है, जिससे कि आप किसी का भी खून ले सकते हैं, और एंटीबॉडी में कुछ नहीं होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीगन कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, एंटीबॉडी ए बी दोनों होता है, ये आप किसी को भी खून दे सकता है। ठीक, देखिए ए बी में सबको है, सब है, ए बी में ब्लड ग्रुप ए बी में सब है, पर ब्लड ग्रुप ओ में कुछ नहीं है, ठीक है। ब्लड ग्रुप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर आपको आर एच फैक्टर और एंटीगन और एंटीबॉडी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन चाहिए तो प्लीज़ आप लोग पीसी एजुकेशन हब से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ और इसको और एक्सप्लेन करना चाहिए तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट में। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।